हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो आज हम जनरल इकोनॉमिक्स वन के 2011 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 12 12 ए सॉल्व करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 12 ए है जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, और ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के सीरीज का एक वीडियो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं किसी भी डेटा के वो यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि आपको x के बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं दिए हुए हैं और y के ऑब्जर्वेशंस हैं, और जब आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना होता है तो आप इससे बहुत कुछ पहले कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसका समेशन कैलकुलेट करते हैं x का, फिर एक्स स्क्वायर निकालते हैं, y का समेशन कैलकुलेट करते हैं, फिर वाई स्क्वायर निकाल कर उसका समीशन कैलकुलेट करते हैं, फिर x को y से मल्टीप्लाई कर कर उसका समीशन कैलकुलेट करते हैं। तब जाके आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फॉर्मूले में उसे अप्लाई करके जो आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू चाहिए उसे आप निकाल लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे कहा गया है कि जैसे ये डेटा है एक्स वाई का, तो वहाँ पे कुछ दो वैल्यूज़, जैसे x के कॉन्टेक्स्ट में आप देखे जाएँ तो यहाँ 11 12 होना चाहिए, और गलती से वो क्या हो गया है, 6 8 हो गया है, सॉरी 6 और 14 हो गया है। और वहीं y में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि y में 6 8 होना चाहिए और गलती से 8 6 हो गया है। यानी कि y में 6 8 होना चाहिए और गलती से क्या हो गया है, 6 8 डेटा में आ गया है किसी गलती के कारण। तो अब आपको करेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। लेकिन यहाँ जो चीज़ें वैल्यूज़ यहाँ पे इंटरमीडिएट रिजल्ट दी गई हैं वो एक इनकरेक्ट डेटा की दी हुई है। तो आपको इन सब को सबसे पहले करेक्ट करना होगा। इन सबको जब आप करेक्ट कर लेंगे तब आपको जो करेक्ट वैल्यू है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वो आप फॉर्मूला में अप्लाई करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, ये सही क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे जो तरीका है उससे, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 से ज़्यादा आ जाएगा जो कि आना नहीं चाहिए। ये करेक्ट तब क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे करेक्शन मैंने किया है, जो करेक्ट वैल्यू होने चाहिए वो यहाँ पर 8 में, यहाँ 8 6 करेक्ट वैल्यू है और यहाँ 6 8 होगा, और यहाँ 12 8 होगा और यहाँ पे 14 6 होगा। तो ये करेक्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन लिया कहाँ से गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन लिया गया है फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एस.सी. गुप्ता की बुक से लिया गया है। यानी कि एस.सी. गुप्ता की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आईएएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, और अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में भी एक गलती है, यहाँ 9 नहीं होगा, यहाँ पर 8 होना चाहिए। तब जाके आपका सही सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए 0.67 निकला है। तो कैसे निकला है, सबसे पहले आप देखिए कि जैसे x का समीशन दिया हुआ है उसमें 2 वैल्यूज़ इनकरेक्ट है। जैसे यहाँ पे कुछ उल्टा क्वेश्चन को लिखा गया है, यहाँ इनकरेक्ट वैल्यू पहले लिखा गया है। तो 6 और 8 इनकरेक्ट वैल्यूज़ इस डेटा में है, यानी x के समीशन में 6 8 इनकरेक्ट वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे कि 6 को माइनस कर देंगे और 8 को माइनस कर देंगे। तो ये जो पूरा समेशन है x का उसमें से -6 हट जाएगा और -8 हट जाएगा जो कि इनकरेक्टली उसमें था, और जो करेक्ट वैल्यू है +8 और +6 उसे हम डाल देंगे। क्योंकि डेटा में ज़्यादा गड़बड़ी नहीं है, बस 6 8 के जगह पे 8 6 लिखना है, तो इसके समेशन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपका सही है, ये आपको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक्स स्क्वायर भी आप देखें तो इसे भी करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये भी 650 ही होगा। क्योंकि जब समेशन 1 में कोई चेंज नहीं हुआ तो समेशन के स्क्वायर में भी क्या चेंज होगा। लेकिन y के कंटेक्स्ट में देखिए कि y में जो आपकी इनकरेक्ट वैल्यू है वो 14 और 6 है, और करेक्ट वैल्यू 12 और 8 है। तो हम क्या करेंगे कि जो y का समेशन है, ये जो y का समेशन है 100 कहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे y का
समेसन 100 है, उसमें से -14 और -6 जो कि इनकरेक्ट वैल्यू है उसे आप हटा देंगे, और उसके बाद जो करेक्ट वैल्यू है +12 और +8 उसे हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये भी आप देखिएगा कि ये 100 हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देखिए ये थोड़ा अलग है, तो इसके समेशन में चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स की तरह चेंज नहीं हुए हैं कि सिर्फ 6 8 की जगह पे 8 6 ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ 14 6 है तो यहाँ 12 8 है। तो इसी कारण जब आप इसका स्क्वायर निकालिएगा तो यहाँ पे 460 जो लिखा हुआ है उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप 14 स्क्वायर को माइनस करेंगे और 6 स्क्वायर को माइनस करेंगे, जो कि इनकरेक्ट है। उसके बाद करेक्ट वैल्यू है उसके स्क्वायर को आप इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका 436 आएगा। उसी तरह एक्स वाई की वैल्यूज़ जो यहाँ पे दी हुई है इसमें भी चेंज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 6 और 14 इनकरेक्ट वैल्यूज़ है, और 8 और 6 इनकरेक्ट वैल्यू है, तो 6 × 14 और 8 × 6 यहाँ से इस डेटा से हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे, और जो करेक्ट वैल्यू है 8 12 और 6 8 उसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, जो कि हमें डेटा में जो कि हमें फॉर्मूला में चाहिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए। तो इस तरह से आपने सारे वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करेक्ट कर लेंगे। जैसे जो करेक्टेड वैल्यू है यहाँ पे जो समेशन वाई स्क्वायर है, यही सिर्फ ये करेक्ट होगा एक, जहाँ 460 की जगह पे 436 हो जाएगा, और यहाँ पे समेसन एक्स वाई की जगह पे जो 508 है उसकी जगह पे 520 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अब कोई भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे, तो 0.67 आएगा। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ है ये कोवेरियंस बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कोवेरियंस निकाला गया है, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकाला गया है, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाला गया है, और इसको इसमें रख के कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया गया है। लेकिन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के और भी फॉर्मूले हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मूला कोई भी हो आपका आंसर अलग नहीं आएगा। जैसे कि एक जो पॉपुलर फॉर्मूला है, जब आपको इस तरह के डेटा दिए हो तो एक फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे n होता है और फिर यहाँ पे समेशन एक्स वाई हो जाता है, और फिर यहाँ पे हम इसमें से माइनस करते हैं समेशन एक्स आई को, और उसे मल्टीप्लाई करते हैं समेशन वाई आई को। तो ये भी एक फॉर्मूला है, और फिर उसके बाद नीचे हमारा होता है अंडर रूट, यहाँ पे पहले होगा और फिर यहाँ पे n होगा, और यहाँ पे समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई पर होल स्क्वायर ये होगा, और फिर इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे एक और अंडर रूट होगा, बस x की जगह पे यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन वाई आई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे समेशन दे दीजिएगा। तो ये भी फॉर्मूला है, आप किसी भी बुक में देखिएगा या इंटरनेट पे भी सर्च कीजिएगा फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बस उसी में ये सारी चीज़ें रखना है और आपको कैलकुलेट कर लेना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, आप कहीं से भी खोज सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मेरे भी लेक्चर्स इस पे हैं जो कि आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो अगर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट पता नहीं है तो आप वहाँ से इस लेक्चर को देख लेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे कि 2011 में ये जो क्वेश्चन दिया गया था ये इनकरेक्ट क्वेश्चन था, और ये का क्वेश्चन जो है वो हूबहू लिया गया था एस.सी. गुप्ता की बुक से, और एस.सी. गुप्ता की बुक से और भी क्वेश्चन आईएएस में पूछे गए हैं। इसका मतलब कि एस.सी. गुप्ता की बुक से अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ के जाते हैं तो स्टैट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप बड़े ही आसानी से उसे सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बड़े ट्रिकी हो सकते हैं, और वो सब क्वेश्चन आपको एस.सी. गुप्ता की बुक में मिल जाएंगे। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि पूरी बुक नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए वही पढ़ना है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर, और जिन लोगों ने अभी तक टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है, इस वीडियो को यूट्यूब या फेसबुक पे देख रहे हैं, वो टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे हमेशा अवेलेबल नहीं होती, स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं होती। सो थैंक यू अगेन।